एक दिन जन्नत अपने कदमों में होगी। एक दिन दुनिया में अपना भी सिक्का चलेगा। एक ऐसा एक्टर जिसको हर एक बच्चा जानता है, जहाँ पर हर एक एक्टर को अपनी मूवी के अंदर एफर्ट्स डालने पड़ते हैं फेमस होने के लिए। एक्शन, ड्रामा, कॉमेडी सबके अंदर जाना पड़ता है, तब जाके फेमस होते हैं। वहीं पर ही एक ऐसा एक्टर जिसके मूवीज के अंदर नाम होने से ही मूवीज के सारे गाने हिट हो जाते हैं। एक ऐसा एक्टर जिसे सभी पसंद तो करते हैं लेकिन बताता कोई नहीं है। एक ऐसा एक्टर जिसकी मूवी हिट हो ना हो लेकिन उसके गाने तो सुपर हिट होते हैं, जिसे हर कोई आज एक सीरियल किसर के नाम से जानते हैं, जिसकी हर एक फिल्म के अंदर एक किसिंग सीन जरूर होता है, जैसे कोई लकी चैम हो। और हम बात कर रहे हैं द लेजेंड इमरान हाशमी के बारे में। रास्ते की परवाह करूंगा तो मंजिल बुरा मान जाएगी। लेकिन आखिरकार ऐसी क्या वजह थी जिसे इमरान हाशमी को सभी से अलग करती थी? लेकिन क्या आपको पता है कि द लेजेंड इमरान हाशमी बनने के लिए उनको कितनी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा था? लेकिन क्या आपको पता है कि इमरान हाशमी को सीरियल किसर टैग देने के बाद में इमरान हाशमी की पर्सनल लाइफ पर कितना ज्यादा इफेक्ट पड़ा? और आखिर मर्डर मूवी के बाद में ऐसा क्या हुआ कि मलाइका और इमरान के बीच में दूरी आ गई और एक दूसरे से बात करना भी छोड़ दिया? क्या है ना कि अपनी जिंदगी में कोई क्वीन नहीं है, इसलिए पत्तों में भी नहीं आती। जिस दिन अपनी लाइफ में आएगी ना तो फिर देख। और आखिर क्यों इमरान हाशमी ने अपने नाम के अंदर एक और एक्स्ट्रा ए ऐड करवा दिया? और आखिर क्यों इमरान हाशमी अपने बेटे के लिए 5 साल तक इंडस्ट्री से गायब रहे? और आखिरकार क्या थी इमरान हाशमी के बेटे की वो बीमारी जिसकी वजह से उनको बॉलीवुड को भी छोड़ना पड़ा? जहां अभी अभी आई बेट्स ऑफ बॉलीवुड के अंदर कई सारे बड़े बड़े एक्टर्स थे, लेकिन सिर्फ एक ऐसा एक्टर जो सिर्फ 5 मिनट के लिए आया, सारी फैन फॉलोइंग और वाहवाही तो इमरान हाशमी ही ले गए। इमरान सर के आते ही सारे एक्टर्स ऐसे लगने लगे जैसे कोई बैकग्राउंड डांसर हो। लेकिन ये आजकल के नए नए लौंडे सोचते हैं कि ये 5 मिनट के रोल के अंदर सारी फैन फॉलोइंग कैसे ले गया। तो मैं आपको ये बता दूं कि नए नए निभा निभियों को ये नहीं पता कि इमरान हाशमी अपने टाइम पर क्या था, जिस मूवी के अंदर इमरान सर का नाम होने से ही मूवी के सारे गाने हिट हो जाया करते थे। इमरान सर की मूवी का एक सॉन्ग और सायारा मूवी का कंपेयर करे तो भी सायारा जैसी 10 मूवी भी आ जाए तो भी इमरान हाशमी की एक गाने को टक्कर नहीं दे सकती। अपने टाइम पर 14 फ्लॉप मूवी देने के बाद भी इमरान हाशमी में ऐसा क्या है जिस वजह से उस टाइम की यंग जनरेशन असार के सलमान से ज्यादा इमरान हाशमी को पसंद करती है? और आज भी इमरान हाशमी के प्लेलिस्ट का कोई भी गाना लगा दो तो स्किप करने का मन ही नहीं करता। और इसी वजह से बेट्स ऑफ बॉलीवुड के अंदर राघव जुएल का ये डायलॉग कि अक्का बॉलीवुड एक तरफ और इमरान हाशमी एक तरफ, इमरान हाशमी के फैंस के लिए एकदम जस्टिफाइड लगता है। इमरान हाशमी की सालों से एक भी हिट फिल्म ना आने पर भी कट फैन फॉलोइंग आज भी बरकरार है। और आखिर ऐसी क्या खास वजह है जो इमरान हाशमी ने सभी एक्टर्स से अलग पहचान बना रखी है? ये सब जानेंगे आज की इस वीडियो के अंदर। तो आइए स्टार्ट करते हैं द लेजेंड के बारे में। 24 मार्च 1979 में मुंबई में जन्मे सैयद अनूर इमरान हाशमी, जो कि एक टिपिकल मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं। इमरान हाशमी के पापा अनवर हाशमी एक बिजनेसमैन और एक सुपरस्टार रह चुके हैं, जहाँ पे उन्होंने 1968 के अंदर बहारों की मंजिल मूवी के अंदर एक्टिंग की थी। और इमरान की माँ मायरा हाशमी एक होम मेकर थी। और इनकी फैमिली के बारे में और खुल के बताऊं तो ये भांजे थे महेश भट्ट और मुकेश भट्ट, जिनके बिना बॉलीवुड बिल्कुल अधूरा है। और इमरान हाशमी के एक कजन भी थे मोहित सूरी, जिनकी हाल ही में 2025 के अंदर सैयारा मूवी रिलीज हुई। इतने सारे बॉलीवुड के अंदर कनेक्शन होने की वजह से इमरान हाशमी को ज्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ा। इमरान हाशमी का स्टार्टिंग से एक्टिंग करने का कोई भी मन नहीं था, इसी वजह से उन्होंने असिस्टेंट डायरेक्टर बनने की सोची, लेकिन ज्यादा वर्कलोड होने की वजह से उन्होंने ये भी छोड़ दी। और उसके बाद में एक्टिंग के अंदर हाथ आजमाया और इमरान हाशमी को मिली अपनी पहली मूवी फुटपाथ। और इस मूवी के अंदर इमरान हाशमी को कोई भी क्रेडिट नहीं दिया गया, जहाँ पर इमरान हाशमी ने अपनी एक्टिंग से पूरी फिल्म के अंदर ही जान डाल दी। यहाँ तक कि मेकर्स ने इमरान हाशमी का नाम तक भी मेंशन नहीं किया, किसी फरहान हाशमी का नाम मेंशन कर रखा है। यहाँ तक कि मूवी के अंदर इमरान की असली आवाज तक भी नहीं है, किसी और की आवाज को डब करवाई गई। तेरे को मालूम है ना, तेरे सिग्नल के बगैर अपन कोई धंधा नहीं करता। हाँ सेकंड दे चल। हाँ। और इमरान हाशमी की पहली मूवी फ्लॉप होने की वजह से इमरान हाशमी ने अपने नाम के अंदर एक और एक्स्ट्रा ए ऐड करवा दिया। उनका ये मानना था कि मेरे नाम के अंदर एक्स्ट्रा ए जोड़ने से मेरी तकदीर भी बदल जाएगी। और ऐसा ही कुछ हुआ इमरान हाशमी के साथ में। और कुछ सालों तक इमरान हाशमी ने अपनी एक्टिंग और अपनी आवाज पर काम किया। और उसके बाद 2 अप्रैल 2004 को आती है अनुराग बासुकी की मर्डर मूवी, जिसके बाद में इमरान हाशमी की पूरी तकदीर ही बदल जाती है। और उनको क्या पता था कि इस मूवी के करने के बाद में उनके साथ में एक टैग और जुड़ जाएगा। और इस मूवी को देखने के बाद कोई भी नौजवान पागल हो जाता है। अगर दोस्तों आप साल 2000 से हो और आपने ये मूवी नहीं देखी तो आपने बहुत कुछ मिस कर रखा है। मलाइका और इमरान के शॉट्स इतने सेंसेबल थे कि देख के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और इस मूवी के सॉन्ग्स की तो क्या ही कहे दोस्तों। भीगे होठ तेरे
और इस फिल्म में इमरान और मलाइका ने इतनी अच्छी एक्टिंग करी है कि देख के लगता ही नहीं है कि ये कोई फिल्म है। और अगर आप 18+ हो तो ही इस मूवी को देखने जाए। और इस मूवी की वजह से इमरान को वो टेक मिला जिसकी वजह से इमरान को मूवी मिलना ही बंद हो गई। और वो टेक था सीरियल किसर का। इस टेक की वजह से कोई भी एक्ट्रेस इमरान हाशमी के साथ में काम ही नहीं करना चाह रही थी। यहाँ तक कि कोई भी एक्ट्रेस इमरान हाशमी के साथ में मूवी बनाने से भी मना कर देती, या फिर तो जिस मूवी के अंदर इमरान हाशमी होते तो उस मूवी को ही रिजेक्ट कर देती। लेकिन इमरान हाशमी के फैंस को ये नाम जमने लगा और इमरान हाशमी इस नाम से और भी ज्यादा फेमस हो गए। मर्डर मूवी के बाद तो जैसे इमरान हाशमी के पास में मूवीज की लाइन ही लग गई। फिर आई फिल्म जहर, आशिक बनाया आपने और कलयुग, जहाँ पर जहर मूवी का ये गाना अगर तुम मिल जाओ अपनी गर्लफ्रेंड की याद दिलाता है। अगर तुम मिल जाओ। और आशिक बनाया सॉन्ग को तो कोई भूल ही नहीं सकता। घर वालों से बचकर टीवी पर वॉल्यूम कम करके इस गाने को देखना। और इसी गाने की वजह से मेरे इंग्लिश में बहुत सारे कम नंबर आए और भाइयों के अंदर बहुत ज्यादा नंबर आए। और कलयुग मूवी का ये गाना जुदा होकर भी तुम मुझ में कहीं बाकी है अपनी ब्रेकअप हुई गर्लफ्रेंड की याद दिलाती है। जुदा होके भी तुम मुझ में कहीं बाकी। और इन मूवीज के बाद तो 100% सीरियल किसर का टेक लग चुका था इमरान हाशमी के ऊपर, क्योंकि ऐसे ऐसे बोल्ड सीन करे थे ना इमरान हाशमी ने जो कि आज के टाइम पर करना बहुत ही ज्यादा नामुमकिन है। जहाँ पर इमरान हाशमी के गाने हिमेश रेशमिया ही गाया करते थे, जिसमें कई बार इमरान हाशमी और हिमेश रेशमिया में लोग बाग कंफ्यूज हो जाया करते थे कि ये एक ही तो आदमी है, बस टोपी पहन के आ जाता है। हिमेश रेशमिया का सॉन्ग आशिक बनाया ने इमरान हाशमी को बहुत ही ज्यादा आगे ले गया। उस गाने की 2007 के अंदर 50 मिलियन से भी ज्यादा कॉपी बिकी, जहाँ पर हर गली मोहल्ले के अंदर सिर्फ एक ही गाना बजता था, झलक दिखला जा। फिर आई फिल्म गैंगस्टर, जन्नत और राज, जिनमें से गैंगस्टर मूवी का या अली सॉन्ग बहुत ही ज्यादा हिट रहा जुबिन गर्ग की आवाज में। और इसी मूवी का एक और गाना तू ही शब है सुबह है, जो कि केके की आवाज में बहुत ही ज्यादा हिट रहा। तू ही मेरी शब है सुबह है। और जन्नत मूवी के अंदर इमरान हाशमी की कार के अंदर एंट्री और केके के म्यूजिक ने 4 चांद लगा दिए। जरा सी दिल में दे जगह तू। इस मूवी के अंदर इमरान का और केके का ऐसा कोलैब हुआ कि सारे गाने हिट रहे। और तुम मिले मूवी के अंदर दिल इबादत सॉन्ग केके का मास्टरपीस सॉन्ग था। दिल इबादत कर रहा है धड़कने मेरी सुन। और राज मूवी का माही सॉन्ग बहुत ही ज्यादा हिट रहा। माही आजा रे तुझ में है कुछ ऐसी सुबह सा। और ये पहली बार हुआ था बॉलीवुड के अंदर जब मूवी से ज्यादा पैसे गाने कमा रहे थे। इमरान की कोई भी मूवी आती है और आते ही सारी एल्बम सेल आउट हो जाती थी। आप लोगों को सिर्फ यही लगता होगा कि इमरान हाशमी एक सीरियल किसर है, तो शायद आप लोगों ने आवारापन मूवी नहीं देखी। अगर आपका भी कभी दिल टूटा है तो इस मूवी को कभी मत देखने जाना, क्योंकि ये आपके दिल का और भी छोटे टुकड़े कर देगी। ये मूवी कोरियन मूवी से इंस्पायर्ड थी, फिर भी लोग इस मूवी को देखना पसंद करते हैं। और अब तो 3 अप्रैल को आवारापन 2 भी आने वाली है। और इस मूवी का दूसरा पार्ट बनाने में इतना टाइम इसलिए लगा क्योंकि आवारापन मूवी स्क्रीन पर ज्यादा कमाल नहीं कर पाई, लेकिन लोगों ने इसे बाद में देखना वापस स्टार्ट किया। और इस मूवी के सॉन्ग्स इतने अच्छे थे कि इस मूवी को देखने की चाहत वापस जगने लगी। और इसके गाने तो तेरा मेरा रिश्ता बहुत ही ज्यादा शानदार और जानदार बन गया। तेरा मेरा। और जिसकी गर्लफ्रेंड छोड़ के चलेगी वो ये गाना जरूर सुनता। तो फिर मेरे मौला मौला। जिसने भी ये मूवी देखी उसे ये तो पता चल गया कि इमरान हाशमी आखिर क्या चीज है। ना तो वो किसी गाने के अंदर डांस करते हैं, ना ही किसी गाने के अंदर रिएक्शन देते हैं। इस बंदे ने तो वॉक करते हुए सारे गाने हिट कर दिए। फिर आई 2010 के अंदर वंस अपॉन ए टाइम इन मुंबई। इस मूवी ने इमरान हाशमी को नेक्स्ट लेवल तक पहुंचा दिया, जहाँ पे इमरान हाशमी ने अपने रोमांटिक रोल को छोड़कर गैंगस्टर रोल निभाया। और अगर तुम जन्नत और मर्डर मूवी देख के आए हो तो तुम्हें लगेगा ही नहीं कि ये इमरान हाशमी एक्टिंग कर रहा है। और इस मूवी के पीलू सॉन्ग ने सभी को बता दिया कि इमरान हाशमी की चॉइस कभी भी खराब नहीं हो सकती। तेरे नीले नीले नैनों। फिर अगले ही साल 2011 में आई द डर्टी पिक्चर, जहाँ पर फिल्म के अंदर विद्या बालन के कैरेक्टर के ऊपर सभी उंगली उठा रहे थे, वहीं पर ही इमरान का कैरेक्टर उन्हें इज्जत देता है, जो कि ऑडियंस को भी शॉक्ड कर देता है कि आखिरकार ये विद्या बालन के कैरेक्टर से पिघला क्यों नहीं। और इसके अपोजिट विद्या बालन के कैरेक्टर को ही सुधारने लग गया। ये मूवी हिट तो थी, इसके अलावा इसे नेशनल अवार्ड भी मिला। और इस मूवी की वजह से इमरान ने सभी को गलत साबित कर दिया कि जो आप लोग सोचते हो मेरे बारे में मैं वैसा नहीं हूँ। और फिर साल 2011 के अंदर आई जन्नत 2 और मर्डर 2, जिसमें से जन्नत 2 का तुझे सोचता हूँ शामो सुबह। और इस फिल्म का तू ही मेरा सॉन्ग, तेरा दीदार हुआ सॉन्ग बहुत ही ज्यादा हिट रहे। और मर्डर 2 मूवी के अंदर एक खुदा सॉन्ग हिट रहा।
और हाले दिल सॉन्ग उससे भी ज्यादा हिट रहा। और फिर मोहब्बत करने चलाए से अरिजीत सिंह ने पहली बार डेब्यू किया। संभल जा जरा। और फिर आई साल 2012 के अंदर राज 3 और एक थी डायन, जिनमें से राज 3 मूवी का दीवाना कर रहा सॉन्ग बहुत ही ज्यादा हिट रहा। और फिर साल 2015 के अंदर आई फिल्म हमारी अधूरी कहानी। इस फिल्म के अंदर विद्या बालन के साथ में इमरान हाशमी का कोलैब इतना अच्छा था कि दोनों की बिल्कुल ही नेचुरल एक्टिंग नजर आई और दोनों की केमिस्ट्री एकदम जोरदार थी। और इस मूवी का सॉन्ग हमारी अधूरी कहानी, जिसे कि अरिजीत सिंह ने गाया था, बहुत ही ज्यादा हिट रहा। हमारी अधूरी कहानी। और फिर आई फिल्म सांगाई, जिसका ये गाना तो आपने सुना ही होगा, जो भेजी थी दुआ। ये सॉन्ग भी अरिजीत सिंह ने ही गाया था। जो भेजी थी दुआ। और फिर आई 2023 के अंदर फिल्म सेल्फी, और इस फिल्म के अंदर थे अक्षय कुमार, जैकलीन और हमारे इमरान हाशमी। और इस मूवी के सारे गाने रीमेक थे किसी पुरानी पिक्चर से, जैसे मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी, मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी, और दीवाने हम नहीं होते दीवानी रात आती है। दीवाने हम नहीं होते दीवानी रात आती है। सारे सॉन्ग्स इस मूवी के अंदर रिमिक्स थे और कुछ सॉन्ग नए थे जो कि ज्यादा कुछ उखाड़ नहीं पाए थे। और फिर साल 2024 के अंदर टाइगर 3 मूवी के अंदर विलन का रोल निभाया सलमान खान के अगेंस्ट। वेलकम टू पाकिस्तान टाइगर। ये मूवी भी स्क्रीन पर फ्लॉप रही। और फिर आई बॉलीवुड की वो सीरीज जिसका नाम था बेट्स ऑफ बॉलीवुड, और इस सीरीज के अंदर इमरान हाशमी का रोल सिर्फ 5 मिनट के लिए था, लेकिन सारी फैन फॉलोइंग तो इमरान हाशमी ही ले गए और बाकी के कैरेक्टर ऐसे लगने लगे जैसे बैकग्राउंड कैरेक्टर, और सारा फोकस इमरान हाशमी के ऊपर ही आ गया। और इस सीरीज के अंदर राघव के एक डायलॉग ने इमरान हाशमी के सारे फैंस को जगा दिया। कहो ना कहो ये आंखें बोलती हैं ओ सनम ओ मेरे सनम, मोहब्बत के सफर में ये सहारा है, वफा के साहिलों का तू किनारा है। जिसमें राघव का ये कहना है कि अक्खा बॉलीवुड एक तरफ और इमरान हाशमी एक तरफ, ये सिर्फ एक फैन ही कर सकता है। ये इमरान हाशमी के हर एक फैन की चाहत है कि वो भी एक बार इमरान हाशमी से जरूर ये बात कहे, और ये डायलॉग इमरान हाशमी के फैंस के लिए एकदम सही बैठता है। पहले भी कहा है, अब भी कहूंगा और मरते दम तक कहता रहूंगा, साला अक्खा बॉलीवुड एक तरफ, इमरान हाशमी एक तरफ। जहाँ पर इमरान हाशमी ने इतनी सारी मूवीज के अंदर काम किया, उनके इतने सारे सॉन्ग हिट रहे, लेकिन उनकी अपकमिंग मूवी आना अभी भी बाकी है, जिसका नाम है आवारापन 2, जो 2026 के अंदर 3 अप्रैल को रिलीज होने वाली है। और उसी के साथ में हमारी ये वीडियो भी आने वाले, तो इसको देखना मत भूलना। जिस प्रकार आवारापन मूवी ने सभी को इमोशनल किया, उसके गानों ने सभी को एक वाइब दिलाई, और ऐसी ही उम्मीद हमें आवारापन 2 से भी है। देखना होगा कि ये मूवी हमारे दिल तोड़ती है, हमारे सपने, और सबसे मेनली उसके सॉन्ग जो कि हमारे दिल तोड़ पाते हैं या नहीं। इमरान हाशमी की मूवी है, सॉन्ग्स तो सही ही होंगे, लेकिन गेस्ट करो कि इस फिल्म के अंदर एक ऐसी एक्टर होनी चाहिए थी जो भोली भाली हो, सुशील हो, जिसकी नेचुरल ब्यूटी हो, जो कि देखने से ही संस्कारी लगे। लेकिन आखिर ये ले किसे रहे हैं? दिशा पटानी को। लेकिन भाई इसमें तो देखने से ही नहीं लगता कि इसमें कुछ लखन होंगे, और इसे सिर्फ बोल्ड सीन के अलावा कुछ नहीं आता। आई थिंक सो इसके अलावा किसी और को ले लेना चाहिए था। खैर वो छोड़ो, मैं तो मूवी के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट हूँ कि कब आ रही है। उसमें कोई भी हमें उससे क्या लेना देना, बस एक्टिंग अच्छी होनी चाहिए। लेकिन रियली बताऊं तो जैसी उनकी बॉलीवुड लाइफ थी वैसी उनकी पर्सनल लाइफ नहीं थी। मर्डर मूवी के बाद में इमरान हाशमी को एक सीरियल किसर के नाम से जाना जाता था, और इस टैग ने इमरान हाशमी की लाइफ पर बहुत ज्यादा बुरा असर डाला। इमरान हाशमी के गर्लफ्रेंड के माता पिता ने शादी से मना कर डाला। उनका ये कहना था जो आदमी ऑन स्क्रीन ये कर सकता है तो वो पर्सनल लाइफ के अंदर क्या कर देगा। जो आदमी मूवीज के अंदर इस प्रकार से हरकत करता है वो पर्सनल लाइफ में कैसा होगा। और यही बात इमरान हाशमी के दिल को हट कर गई, और बहुत ही ज्यादा कन्विंस करने के बाद में इमरान हाशमी की 14 दिसंबर 2006 में परवीन शानी से शादी की, और 4 साल बाद आयान सानी का जन्म हुआ। लेकिन इमरान हाशमी की लाइफ में उनको सबसे बड़ा झटका तब लगा जब आयान के पेशाब में ब्लड आया, और जब हॉस्पिटल लेके गए तब पता चला कि उनकी किडनी में कैंसर है, और इसी वजह से वो बॉलीवुड के अंदर सही से काम भी नहीं कर पा रहे थे, और इसी वजह से उन्होंने बॉलीवुड को 5 साल तक छोड़ दिया। लेकिन मानो जैसे बॉलीवुड ने उनको भुला ही दिया था। तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी, उनकी जगह नए एक्टर्स आ चुके थे, और उस टाइम पे उन्होंने जो मूवीज चुन रखी थी, राजा नटवर लाल, एक थी डायन, घनचक्कर, मिस्टर एक्स, उंगलीबाज, बादशाह, इमरान हाशमी की लगातार 16 फिल्में फ्लॉप रही। लेकिन उन्होंने ये बात तो बता दी कि वो सबसे अलग क्यों है। जैसे फिल्मों के अंदर उन्होंने बेहतरीन काम तो किया ही, वैसे उन्होंने पर्सनल लाइफ के अंदर अपने बेटे के लिए बहुत बड़ा स्टैंड लिया, और उन्होंने ये साबित करके बताया कि ये सीरियल किलर टैग मेरी पर्सनल लाइफ से कितना अलग है। इमरान हाशमी को राहत तब मिली जब आयान को 2019 के अंदर कैंसर से राहत मिली, लेकिन अब तक तो बहुत देर हो चुकी थी। अब सिर्फ उनको कमबैक करने के लिए आवारापन 2 के अंदर वो काम करना पड़ेगा जो उन्होंने आवारापन के अंदर किया था। और मेरे को इमरान हाशमी से वो उम्मीद है जो आप लोगों को अभी तक भी नहीं है। वो आदमी ऐसा काम कर जाएगा जो आपने भी नहीं सोचा होगा।
हर कलाकार भूखा होता है उसकी कदर का, उसकी कला का, पर इमरान को वो नहीं मिला। बदले में क्या मिला? एक टैग, एक ऐसा टैग जो कोई भी डिजर्व नहीं करता, कोई भी लेना नहीं चाहता। लेकिन जब भी इमरान की बात आई तो लोगों ने उनको बोल्ड सीन और किसिंग से ही रिलेट किया, लेकिन किसी ने भी उनकी जो एक्टिंग थी, जो स्टोरी थी, उसको कभी पकड़ा ही नहीं। कैसे हमें आज समझ में आता है कि के सर के साथ में उनकी बाउंड्रिंग इतनी क्यों अच्छी थी। वहीं पर ही मर्डर मूवी के अंदर उनका रोना, उनका पागलपन, कैसे हमारी अधूरी कहानी में उनका दर्द, कैसे आवारापन के अंदर उनका पागलपन, जो कि चीख चीख के कह रहा था कि मुझे भी देखो। इसी वजह से जब भी इमरान हाशमी का नाम लेते हैं तो ऐसा कोई नहीं है जो इमरान हाशमी को नहीं जानता है, जो आज नहीं तो कल जान ही जाएगा कि अक्खा बॉलीवुड एक तरफ और इमरान हाशमी सर एक तरफ। आई लव यू सर, आज भी आपके गाने दिल को जा लगते हैं और आज भी हम आपके वो गाने सुनते हैं। बाय बाय। ये वीडियो उनको भेजो जो आज भी इमरान हाशमी के गाने सुनते हैं, चाहे वो के हो, चाहे वो हिमेश रेशमिया के हो, या फिर मुस्तफा जाहिद के ही क्यों ना हो, जिनको सुन के वो फील करते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों। इस वीडियो के बाद लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाए। और दोस्तों कमेंट तो करना भूलना ही मत। अक्खा बॉलीवुड एक तरफ और इमरान हाशमी एक तरफ। मैं चाहूँ तुझको मेरी जान बेपनाह।